बोलो बोलो बोलो। भगवान सबके अंदर हैं। हाँ, तुम कैसे दीदी व्यापक डाली डाली हो। हाँ, भगवान हर जगह हैं, हर डाली में भगवान है, हर इंसान में भगवान है। आइए भगवान, आ गए भगवान। सही बात, देखना चाहो अगर तो कण कण में भगवान है ना। जो गुरु कहता है कि कण कण में कहाँ दिखाओ तुम। जैसे आज हमारे यहाँ वो आई कामाली तो बोल रही कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं। हमने कहा भगवान कहाँ नहीं है, कहीं चेतन ही तो हमने हाँ चेतन ही परमात्मा है। आज एक कप से चाय पी रही हो तो चेतन है तभी तो पकड़े हो। और अगर भगवान की शक्ति नहीं होती, भाई शक्ति क्या तुम्हारी है, और अगर हमारी है तो चली क्यों जाती है कि नहीं। तो मेन तो चीज वही है ना कि शक्ति को पहचानो। अब शक्ति को कैसे पहचानोगे, शक्ति दिखाई थोड़ी देती है। अब लोग बोलते भगवान दिखते नहीं हैं, तो क्या तुम जो करते वो दिखते। मन ने कहा ये करो तो क्या मन दिखता है, नहीं दिखता है ना। तो ऐसे ही वो शक्ति भी तुमको कहाँ दिखती है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जब हम लोग अनुभव करते हैं कि आज हम चल रहे हैं, प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि एक बच्चा रोज पैदा होता है। संसार में देखो तो कोई ना कोई आता है और कोई ना कोई जाता है। तो ये क्या है, उसी का तो खेल है। अगर जाएगा नहीं तो जगह कहाँ से मिलेगी, और आएगा नहीं तो समाप्ति हो जाएगी। तो हर एक चीज जो कहता है परमात्मा कि कण कण में परमात्मा है तो है, उसको महसूस करो, विश्वास करो। हम विश्वास नहीं करते हैं इसीलिए भटकते हैं। कण कण में देखोगे तो मन भी शांत रहेगा, गुस्सा भी नहीं आएगी। किसी को देख के गुस्सा आएगी नहीं। तो सबसे मेन चीज तो यही है कि छोड़ दो। जो जैसा एक बार दो बार उसको समझा दो, बता दो। अगर वो नहीं मानता तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसका स्वभाव पड़ा हुआ है। वो अपने को नहीं सुधारना चाहता है, वो उसको अपनी गलती दिखती ही नहीं है। और जब गलती दिखेगी नहीं तो फिर वो कहाँ से सुधरेगा। तो यही है। और जब हम लोग परमात्मा देखते हैं कण कण में, जब कण कण में देखते हैं तो हमको दिखाई देता है। देखो पोथी पत्थरा पड़ रहा है। अभी इनका स्वभाव ही तो है कि बच्चा खाली मन शैतान का घर, तो बेचारा लगा तो रहता है, किसी न किसी में लगे रहते हैं। तो बच्चों के काम, उधर को किताब फाड़ डालेगा। किसी का काम, हाँ किसी का काम है कि खेलो कूदो, किसी का काम है काम धंधा को। जिसको जो सेवा मिली है सब अपने अपने में खुश रहे, तो बोझ नहीं बनता है। हर काम सबको बांट दिया गया है ना कि तुम खाना बना लो, हम बर्तन धो लेंगे, हम झाड़ू पोछा कर लेंगे। जब काम सब बट गए तो फिर झगड़ा किस बात का है। और संतुष्टि कितनी आती है, सबसे माने मेन तो यही है कि संतुष्टि आती है। कितना कल वो देखो वो अनिरुद्ध साहब बता रहे थे, बच्चों के बारे में बता रहे थे, और ये हकीकत है। कहते नहीं जैसा स्वभाव होता है वैसे ही तुम्हारे घर की परंपरा होती है। आज हम अगर नहीं देखेंगे बुजुर्गों के बारे में, तो अगर आज हम बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तो क्या हमको मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हम पहले करेंगे वही तो पाएंगे। खेती में जो हमने बो दिया है वही तो काटेंगे। अब हम कह दें उसकी खेती अच्छी है तो मिल जाएगी क्या हमको, कोई काटने देगा। तो कितना सरल और कितना स्वभाव, ये ज्ञान कितना सरल बन जाता है। उठाने की ही तो देर होती है, चाहे जहाँ से उठा लो। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं गुरु डालता है, वो तुम्हारे अंदर से ही प्रकट करता है। बोले नहीं तू ही है सागर तू ही किनारा, और कहाँ ढूंढता है तू किसका सहारा। हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, जल में, थल में, अरे सब जगह सोचो
पूजो चाहे जिसको, मानो चाहे जिसको, पर तुम्हारी दृष्टि तत्व पे होना चाहिए। और जब हमारी तत्व में रहेगी, अब जिसके घर में 4 बच्चे हैं तो वो चारों बच्चों को तो सेवा करेगा ना, किसी को छोड़ तो नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर से नहीं होनी चाहिए। हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम शंकर जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं। सबको मानना चाहिए। हमसे तो कोई पूछता है 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, तो हम तो कह देते। जब कोई कहता है कि 1 लोटा, तो तुम 10 लोटा चढ़ा दो, जाता क्या है भाई? अगर 1 लोटे से हमारी समस्या हल हो जाती है तो वो कह रहा है तो तुम 10 चढ़ा दो, चढ़ाने में क्या जाता तुम्हारा? कुछ जाता है क्या? नहीं। लेकिन एक बात मान के रखो, कोई भी कहता है कुछ भी, कहीं तुमने शास्त्रों में देखा शंकर जी का चढ़ा हुआ चीज यूज नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। ये सारे संत बताते हैं। हाँ। इस हाँ, जैसे कहते हैं कि शंकर जी पे प्रसाद, देखो पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कोई चढ़ाता था घर में नहीं देते थे, कहते थे जो चढ़ाता है वो खाएगा तो भिखारी हो। अभी इस जन्म में तो तुम्हारे अगले जन्म के पुण्य हैं। उनके लिए ना दीदी, उनके लिए अतीत पंडित होते हैं। ये पीछे वाला मंदिर में लोग क्या करते हैं ना, आना वो तो 10 किसी के मुंह लोग बनाते हैं, बना के बांट देते हैं। जैसे दीदी रुद्राभिषेक होता है, एक बात है, रुद्राभिषेक होता है, तो जो उसके ऊपर चढ़ता है उसको तो कोई नहीं वो उठाता, हाँ। तो उसको तो पुजारी चाहे जो है वो चढ़ाएगा, लेकिन अलग से जो प्रसाद है उसको खाना चाहिए कि नहीं? नहीं, अलग से जो रखा है उसको खा सकते हो। उनके ऊपर जो हम लोग यूज करते चढ़ा हैं, देते हैं, चढ़ा देते हैं, चढ़ा हुआ नहीं खाना हम चाहिए। लोगों के यहाँ गिरी चाहे अतिथि ब्राह्मण होते हैं, हाँ। उनका काम है शंकर जी। नहीं, ये शंकर जी ने खुद माने बोला कि जो हमारे ऊपर कोई शास्त्र देखो तुम तो कहीं लिखा है। हम लोग पहले यही होता था इसको बांट आओ जाके, खुद मत खाओ चढ़ा के, तो छोटे पर से ही संस्कार थे। लेकिन अब जो जैसा करता है, अब जिसका जैसा भाव है, हम उसकी श्रद्धा को क्यों खंडित? मिश्रा जी कहते हैं दीदी, हम भी हाँ, प्रदीप मिश्रा, शंकर हाँ। भगवान को नहीं छूते थे दीदी, हाँ। क्योंकि पहले का संस्कार हमारा था लेकिन हाँ, छूना भी नहीं चाहिए, टच नहीं करना नहीं चाहिए। करना लेकिन चाहिए। अब मिश्रा जी कहते हैं कि नहीं, शिव जी वो शिवलिंग नहीं है, उसमें वो विराजमान है। कोई विराजमान है, दूर से छू लो। देखो अभी हम तुम्हारे अभी पति को हमारे छुएंगे तो तुमको लगेगा खराब ना हाँ। है अब भाई? तो किसी कितने की लोग पति ऐसे चाहे वो देवता हो, जैसे जल तो ऊपर से चढ़ा सकते हाँ, जल चढ़ा देते हैं, छूना नहीं चाहिए जेठ की तरह। चंदन लगाते हैं, जैसे कि चंदन उंदन लगाते तो नहीं लगाना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। उनको शंकर जी, भाई पार्वती नाराज हो जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम हमारे पति की सेवा कर रहे, तुम्हारा खुद का पति है ना, उसकी सेवा करो। उसमें शंकर जी नहीं दिखते। जिसको जो चीज बनी है ना, जैसे पार्वती ने अपने ही पति की पूजा किया। कभी देखा तुमने किसी पर पुरुष की पूजा करना तो वही, अब तो देवता भी हो चाहे जे कोई हो, अब छूने के लिए लोग मानते हैं तो हम कहते हैं कि जाओ और नीचे छू लो, कोई जरूरी नहीं उनकी मूर्ति ही छुओ, है कि नहीं? बाहर देखते हो ना तब छूते हो। मंदिरों के गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं। कई मंदिरों में ऐसा है कि गर्भगृह में आप लोग नहीं जा सकते, तो बाहर से ही उसको प्रणाम कर लो, बाहर से ही दर्शन कर लो। गर्भगृह में खाली पुजारी के अलावा कोई नहीं। आदमी चढ़ा दे, आदमी चढ़ाते हैं, नहीं दे देते हैं, हम लोग भी तो जाते हैं। आदमी जैसे- चढ़ाते हैं, आदमी अलग है, जैसे हम अलग है, वैष्णो क्या देवी गए तो हम लोग प्रसाद दे देते हैं, पुजारी चढ़ा के तो वापस करता है। तो ये सारे संतों के मुँह से अगर सुनोगे तो माने ये बताते वो सत्य है कि पहले से ही हम लोग छोटे छोटे थे तब से सुनते आते थे। लेकिन अब जो जैसा करता, पहले की समस्याएं अब नहीं रह गई। अब जो है हमारे बच्चे नहीं करेंगे, और बच्चे के बाद वो तो कहाँ रह गया, कोई चीज़ रह जाता है क्या? जिसे पहले बोलते नहीं थे, गीता में भी देखो लिखा है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मेरा तो अशुद्धि हो जाएगा, तो मेरे फिर वर्ण संकर भी पैदा होंगे। वर्ण संकर का मतलब क्या? परपुरुष से। जो परपुरुष की चिंतन करेगा स्पष्ट, तो उसके बच्चे होंगे, तो फिर उसका पीढ़ी का पीढ़ी वर्ण संकर क्या होता है? कभी भी देखो कि तुम्हारे घर में बच्चा गलत काम कर दिया, ये क्या है? कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में विचार आया, विचार आया। वही जरूरी नहीं कि उसको छुओ तभी होता है।
दूसरा एथी के पैदा। लेकिन माने भाव से, संस्कार से। अब विचार तो तुम्हारे गलत हो गए ना, और जब गलत हो गए तो थाली तो झूठी हो गई ना। हाँ दीदी, इसलिए किसी का भी चिंतन भी मत करो। कोई अच्छा लगता है तो उसमें भगवान देखो ना, भगवान देख के कि हाँ चलो अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगते हैं, तो है तो सब मूर्तियां भगवान की ही बनाई हुई ना। तो बोले कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है। पर अगर हम लोग बने, ये है शंकर जी के, उनके विष्णु जी के पास तो औरतें बैठती थी, बतलाती थी, सबकी आत्माएं बता दिए, है ना। लेकिन इनकी पूजा केवल देखा तुमने कि केवल पार्वती ने जी ने ही कई वर्षों तक तप किया, तब जाके शंकर जी की। नहीं, वो तो खैर है, उन्होंने तपस्या की, पाने की लालसा थी तो उन्होंने किया। और हम लोग तो कहाँ करते हैं उनको पाने का चेष्टा, करते हैं क्या? पाने की चेष्टा नहीं करते हैं हम लोग। केवल ये होते कि इनको छू लेंगे। अभी संत के पास है, संत को भी मना करते हैं। सच्चे संत होते हैं, वो कहते हैं हमको मत छूना, है कि नहीं? ऐसे मिसते हैं लोग, ऐसे लोग मिसते हैं। हाँ दावते हैं हाँ, लोग। कहते हैं लोग करने को। तो अब जो भाई, अब जिसमें श्रद्धा है तो इसमें कोई माने वो है नहीं। ये बताया गया था नहीं करो, लेकिन अब जो करता है कोई तो करने दो, उसकी श्रद्धा को हम क्यों खंडित करें? दीदी महाकाल का दिखाता है कभी कभी। हाँ, तो उसमें जो पूजा करते हैं, उसमें भस्म लगाते हैं, वो करते हैं सब, तो वो पुजारी ही लोग करते हैं। हाँ, पहले तो महाकाल में जाने के लाभ ही नहीं था, लेकिन अब हो गया। महिला नहीं जाती थी, अभी तो भगवान ले गए थे, मैं थोड़े दिन पहले गई थी। हाँ, महिला सब खड़ी है इतना दूर पे, लेकिन महिला वहाँ पूजा नहीं करती, वो पूजा एक पुजारी ही करती है। हाँ, पंडित हमेशा रहता था। तो हमको शास्त्रों से, संतों से, अब कोई, अब जैसे कितना बता रहे हैं प्रदीप मिश्रा है, ये हैं, बताते सब वही बात है, हैं? अनिरुद्धाचार्य जी। हाँ, और अनिरुद्धाचार्य भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, नहीं तुम्हारे ऐसे हो गए। तो कहीं ना कहीं कि आज हमारा भाव बदला है, हम गलत काम कर बैठते हैं, तो किसकी वजह से करते हैं? यही वर्ण संकर है। वर्ण संकर माने हमारे कहीं ना कहीं से तो इस जन्म की नहीं, अगले जन्म की है, कहीं ना कहीं की तो है। तभी तो हमारा भाव बोला कि पहले के देखो आदमी संस्कारी थे तो संस्कारों से चलते थे, कभी गलतियां नहीं देखते थे। आजकल क्या है कि हम जैसे करते हैं वैसे हम जात कुजात की शादियां कर लेते हैं, लड़कियां ले आते हैं। अब उनसे वही तो बच्चा, अब हम और कुल के, तुम और कुल के, वो और कुल के, कितना पंडित विचारते हैं, कितना गोत्र मिलाया जाता है, सब मिला के ही तो शादियां होती थी। अब तो लव मैरिज करके लाए, न कुल देखे, न पंडित देखे, न कुछ भी देखे, ऐसे कर लाए, छुट्टी रहा। तो आजकल जैसे चल रहा तैसे टूट भी तो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखना तुम लव मैरिज ही टूटती है। अब लव मैरिज टूटने का कोई है, कोई साथ देगा हमारा? नहीं देगा। पर जब हम आपस में सब समाज के भीतर करते हैं तो अगर कोई बात हो जाती है तो समाज बोलती है, समझाने का प्रयास भी करती है, तो उसमें हमारा बस है, उससे हमारा हक भी मिलता है। लेकिन लव मैरिज में कोई हक नहीं है। हम जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं, और वो तो लड़का लड़की के सलाह से हुआ है। हाँ, उसमें माँ बाप का कोई इंटरफेयर है नहीं है। तो फिर तो वो लोग को जब तक अपना चलता है तब तक चलाते हैं। हाँ, जब वही कोई नहीं साथ कुछ देता हो जाता है थोड़ा बहुत, तो अब ये नहीं है। और जैसे हम लोग अपना वाला शादी जो करते हैं तो उसमें थोड़ा दबाव है। हाँ, पंडित को बुलाते हैं, और ये पहले नहीं बोले शादी, चाहे मुसलमानों में देखो पंडित आते, मुल्ला जी आते हैं कि नहीं, हर माने ये है। तो ये सब संस्कार बनाए कहाँ से गए? अब जात पात बनाई गई है। देखो अब शरीर से अपने देख लो, हैं कि ये क्या है, पंडित है कि नहीं, हाथ क्या है, क्षत्रिय है, पेट क्या है, वैश्य है, पैर क्या है, शूद्र है। अब पैरों से कह दो कि तुम दान करो तो कर सकते हैं? अब पैरों से बोल दो कि तू सोचेगा बताएगा तब मैं माइंड से करूँगा, तो कर सकता है। अपना अपना माने यही बताया गया है कि जो जहाँ पे है सबको अपना अपना सेवा। अब हम कहते एक से एक शूद्र तुमको मिल जाएंगे कि कहो तुमको जूठा खिला दे, मैं साथ ही बैठ के खाने लगे। तो माने रिवाज, धर्म, ये सब क्यों बताए गए हैं? है सब हमारे अनुसार, हम अपनी जाति को ना बदलें,
जिसको जहाँ पे भगवान ने उत्पन्न किया है वो उसी में है। अब सबसे मेन चीज़ है पंडित है, अब मांस मदिरा खाते हैं तो क्या है, कई शास्त्रों में लिखा नहीं। अब जो खा रहा है उसको रस पड़ गया, अब तुम उससे कहोगे छोड़ दो, छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा। पंडित तो के लिए वर्जित है दीदी। हाँ, पंडित कुल में माने शुद्ध माना, माने उसको शुद्ध माना गया है। तो अब पूजा क्यों करता आदमी? पंडित ही अगर अब गुरु कोई काम गलत करेगा तो उसके शिष्य क्या उसको अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तो हम किसी से खुनकी से कहेंगे कि ऐसा ना करो तो क्या वो मानेगा? तो ये जो हो रहा है आजकल थी, लेकिन मानसिक संतुलन से देखो यही सब रहे है। कलेश होना घर में है कि नहीं, दुख आ जाना, माने भगवान भी तो वही दे रहा, जो हम करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, वही तो कहीं नहीं कहीं प्रकट होता है। इसीलिए हमको मर्यादा किस लिए बताएगी? राम में देखो, अब दशरथ ने 2 शादियाँ किया 3, लेकिन राम ने किया? राम आए तो उन्होंने सुधार दिया कि मानव जाति में कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, एक के रहते। अब उसके लिए भी कानून बना है कि नहीं? आज शास्त्रों के अनुसार तो कानून बना है हर चीज़ का, और जहाँ पे रिवाज नहीं है, मर्यादा नहीं, तो वहाँ कानून भी नहीं है। उससे अगर जाओगे लेके तो वो पूछेगा है, नहीं। लेकिन कानून का वो पालन ही नहीं करना चाहते तो क्या कर, जबरदस्ती करवा नहीं सकते। अब वही बात बोले ना कि अब सब में खुश रहता है हर आदमी, लेकिन फिर इसमें क्या वही घर में बंटवारा हो जाता है कि हम कुछ और कहते हैं, अब वो को अब तुम अपने घर की चलाओगे, वो अपने रिवाज से चलाएगी, तो घर में क्या हुआ? सुनेंगे क्या? बच्चे सुनेंगे ही नहीं। तो ये सब पढ़ते पढ़ते ही नहीं, ये कभी न कभी के संस्कार हमारे पड़े। इसी से बोलता, जब हम कुंडली मिला के करते सब कराते थे तो हमारे यहाँ रिवाज थे, है कि नहीं? जो देखते थे कि हमारे पुरखा ये करते थे, तो आज वही मर्यादा चलती चली आ रही। मजा नहीं वो मर गए तो हम ना करें, हम भी वही काम करते हैं। हमारे बच्चे वही देखते हैं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि हाँ मम्मी पापा ऐसा काम करते थे, हमको भी वो एक दूसरे को ड्यूटी समझती चली जाती कि नहीं, हर अपना धर्म निभाता चला जाता है। यही है। अब हम हैं क्रिश्चियन की लड़की से शादी कर लेंगे तो हमने अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिया, अपनाया कि नहीं? क्या ये लागू है हमारे लिए? नहीं है। हमको अपने धर्म पे टिका रहना चाहिए कि हमको अपने अनुसार कर लेना चाहिए शादी, है कि नहीं? तो जैसे जैसे हमारा भाव है वैसा वैसा हमारे विचार बनते हैं और वैसे वैसे सारी चीज़ें। तो ये सब संस्कारों का ही परिवर्तन कहीं ना कहीं। इसीलिए संत आते हैं तो कोई भी संत बताता है कुछ तो उसको ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुरु के वचनों को ग्रहण करो, जो वो बोलता है उस चीज़ को ग्रहण करो। अभी नहीं, अभी गुरुजी को सब छूने के लिए जाते हैं, आते हैं तो जाते कि नहीं? छूने से किस लिए? गुरु को कोई बीमारी तुमको लग जाएगी, तुमको कोई बीमारी गुरु को लग जाएगी। तो छूने से क्या, जब वो मना करता है तो हम क्यों छूते हैं? हम अलग देखते तभी छूते। कहीं भी चले जाओ तुम, हम तो देखते हैं, यहाँ अपने सत्संग में जाते हैं वहाँ भी देखते हैं कितनी भगदड़। प्रसाद बंटने लगे तो एक दूसरे को ढकेल के हाथ ले लेंगे, हैं? गुरु आता है तो हमको तो देख के अचंभोत सा लगता है, अरे गुरु को यहाँ बैठा लो ना, देखो ना कि यहाँ है। हम शरीरों से प्यार करते हैं, तत्व से प्यार नहीं करते हैं। और अगर हम तत्व देखेंगे तो हमारे अंदर कभी कुछ आएगा ही नहीं, न राग आएगा, न द्वेष आएगा, न अपना आएगा, न पराया आएगा। आएगा? अपना आप करके देखो तो कुछ आता ही नहीं। और जब अपना आप करके देखते हैं, अच्छा लगे तुम्हें तो उठा लो, और ना अच्छा लगे। हमारे से तो हमारी शुरू से ही आदत थी, कोई कहता था वहाँ सत्संग है तो मैं तो चली जाती थी, चाहे वो अपना हो और चाहे पराया हो, चले जाते थे हम। अब पहले हम लोग ईश्वरी देवी से जुड़े थे, लेकिन जब तड़फ आई अंदर से कि हमको गुरु के दर्शन करना चाहिए, है कि नहीं? जब माने कोई प्रोग्राम होते थे तो ये लगता था ये तीर्थ धाम है तो हमको भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं मिला, तड़फे, नहीं मिला। उसके बाद देखो मिलना होता, अंदर से तड़प थी, वो थी,
तभी तो कहीं जा रहे थे और जाते जाते ये हुआ फ़ोन बिगड़ा है तो लो कॉल भी कर दे। अब कॉल के लिए पीसीओ पे गए। जब पीसीओ पे गए कॉल करने के लिए तो देखे वो औरत गीता पढ़ रही थी। और अब हम कॉल तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान गीता पे था। ये गीता पे था तो मैंने बोला, अब उस समय तो जल्दी में थे, फीस जमा करने जाना था, टाइम हो जाता, चले गए। पर हम रास्ते भर ये बोले ये गीता पढ़ती है तो ये सत्संग जरूर जाती है, क्योंकि गीता उसी के हाथ में होगी जो सत्संग जाता होगा। अब आए हम तो हमारा जी नहीं मना, हमको वहीं लेके उस औरत के पास चला गया। मनी ने कहा ना, तो मन गंदा भी नहीं है, मन अच्छा भी दिखाता है। तो क्या, जैसा तुम्हारे अंदर विचार आ जाते, जैसा भाव आ जाता, वैसा वो वहाँ लेके जाता। अब गए तो बोला कि कॉल लगी नहीं थी क्या आपकी? तो हमने कहा नहीं दीदी लग गई थी, पर प्रभु ये बताइए। अब मेरे में से ये निकला प्रभु। हमने कहा आप बताइए आप सत्संग जाती हो क्या? तो वो हंसने लगी। बोला क्यों? तो हमने कहा नहीं ये सत्संग जो जाता है वही गीता पढ़ता है। तो बोला आपका मतलब क्या? तो हमने कहा हम भी कहीं जाते थे सत्संग, पर अब नहीं जा पाते, वहाँ इतनी दूर है गुरु कि हम अकेले जा ही नहीं पाते, कोई जाते ही नहीं हमारे साथ। तो हमने सत्संग मिल जाए यहाँ कहीं तो अब सत्संग बिना हम रह नहीं पाते। तो बोले यहाँ तो होता है गुरुजी बैठ, यहाँ पे सत्संग मालवीनी में होता है। तो हमने वहाँ गुरुजी आते हैं? तो बोले कि हाँ गुरुजी ही करते हैं। तो हमने हमको ले चलोगी? कहें हाँ कल सुबह आ जाना। अब वो 10 बजे से सत्संग होता था, मैं वहाँ 9:15 बजे उनके घर पहुँच गई, क्योंकि कहीं वो चली न जाए हम रह जाए। तो ये क्या था, ये सब जिज्ञासा हाँ। और जब गए तो बोली अरे अभी तो बहुत टाइम है, बैठो तुम। हम ये हमने हाँ आराम से आप कर लो, ये मत सोचो कि हम यहाँ बैठे थे हमारे पास, आप कर लो, करके चलते हैं। हम जल्दी इसलिए आ गए कि कहीं आप निकल न जाओ, हम रह जाएं, दिमाग से हट जाए हमारे। तो बोला कि ठीक है आप बैठो। अच्छा वो करती रही, और जब वो करती रही तो हम भी बैठे बैठे रह गए। और जब पहले गए तो कहाँ हुआ था पता तुम्हें? गुरुजी वहाँ करते थे, वो जो राणा का घोड़ा नहीं खड़ा है वहाँ सिटी, राणा प्रताप चौराहा, हाँ वहाँ पे, जहाँ झलकारी बाई हॉस्पिटल। इधर अमीनाबाद जाने लगो तो चौराहा नहीं है, उस चौराहे पे होता था। तो जब वहाँ गए तो देखा वो गुरुजी को देखे, इतने कर्म बनाए हमने, इतने कर्म बनाए कि अब आपसे हम क्या बताएं। अरे ये इतनी लंबी चुटिया है, इतनी सज बज के आई है, मार साड़ी वाड़ी चमकाती हुई, ये क्या सत्संग सुनाएंगी, ये कैसे गुरु हैं? हाँ ऐसा सज बज के रहा। कहते हैं कि बुढ़िया बन के न रहो, गुड़िया बन के रहो। हाँ तो अब मैंने ये तो सुना तब समझ में आया ना, हमने ये क्या सुनाएंगी, ये नहीं। फिर वहाँ पे एक आते थे, ये इसके पुलिस के कोई अधिकारी थे, तो उन्होंने बोला कि हम ये हमारे अंदर कमी है, और ये अपना मैंने अनुभव बताया कि मैंने ये कैसे होता है, प्रश्न पूछा। वो पहले तो गुरुजी ने उठाया गिलास, ये आरती दीदी थी, उन्होंने पानी दिया और उन्होंने पानी पिया। जब पानी पिया हमने कहा देखा पसीना छूट गया इनके, ये क्या देंगी उत्तर इनका। उसने छोटी बात पूछी तो कैसे इन्होंने कह दिया। तो अब भैया थोड़ी देर के बाद गुरुजी के मुख से निकलने लगा ज्ञान, वो एक पेक एक पेक एक पेक। अब मेरे को क्या दिखता है कि कोई मुरली वाला मुरली लिए बजा रहा, ये धुनी अपनी सुना रहा, मुझे ज्ञान नहीं सुनाई देता, मुझे वो मुरली की धुन सुनाई देती है। अब बैठे बैठे अब पूरा सत्संग हो गया। अब वो हम तेजे लेके गई थी, उन्होंने पूछा, बोला अच्छा लगा सत्संग, सुना गुरुजी का? तो मैंने नहीं, हमने तो नहीं सुना, हमको तो कुछ अजीब सा ही दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? हमको तो ये लगता था कोई मुरली बजा रहा वहाँ बैठा, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। इतना 1 घंटा गुरुजी बोल गए लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे वही चीज़ दिखाई दे कि कृष्ण ऐसे पैर धरे जैसे टेढ़े नहीं मुरली बजाते, ऐसे ही दिखाई देते थे। अब मैं वहाँ से आ गई। अब दूसरे दिन मेरे फिर बेचैनी, फिर मैं पहुँच गई 9:30 बजे उनके घर। हमने कहा आप जाया करो, तो हमको लेके जल्दी जल्दी काम निपाट के बच्चन को भेज के और मैं पहुँच जाती थी उनके 56 भोग के पास हो रहती थी सामने।
अब उनके पास गए हम, रोज जाने लगे, रोज जाने, लेकिन इनका नियम मैं देखती थी वो भी बहुत जाती थी, रोज नियम था उनका जाने का सत्संग। हम लोग पैदल सदर से निकल जाते थे क्रॉसिंग के पास, रिक्शा से कोई जाता। फिर एक बार आरती दीदी मिली हमें, जब वो मिली तो हमको देखती थी तो बैठा लेती थी रिक्शे पे। तो हमने कहा कि हमको बैठा लेती, इतने लोग जाते, किसी से तो नहीं बोलती, जाते थे। अब और करीब जाते, फिर गुरुजी मिले, अब उन्होंने आमने सामने बात किया। अब हमारा तो वहाँ पे मन टिकना शुरू हो गया। तो सच्चा गुरु जो होता है वो अपने कशिश से अपनी तरफ खींच लेता है। अब वो प्यार करते गए, कब हम उनके प्यार में खो गए हमको पता नहीं। आज उन्हीं के ही कृपा से तो इतने सारे लोग आने लगे, जाने लगे, मिलने लगे। अब तो ये लगता है ना, कोई पूछता है सत्संग में चलोगे, हाँ, ये नहीं पूछते भेजोगे कि नहीं भेजोगे। पहले यहाँ का दीदी ने बोला वहाँ जाओगी बनी, हमने कहा हाँ, आप जहाँ कह दोगी तहाँ चल देंगे। तो बोले कि चौहान साहब से पूछा है, वो नहीं जा रहे। हम उनको नहीं जानते पर हम चलेंगे। और हमको ये पता पहले ही हो गई थी कि माने 13-14 हज़ार रुपये तक होना चाहिए, पर मैंने ये नहीं सोचा ये पैसे आएंगे कहाँ से हमारे पास। हमने कहा चलेंगे दीदी। फिर इनको बुलाया, कहा तो कहे नहीं दीदी इनको लेके जाओ, और हम कहाँ जाएंगे। तो दीदी ने बोला क्यों, आप क्यों नहीं जाओगे। तो कहे नहीं, हम घर, उनकी ममता घर में ज़्यादा है, घर में ज़्यादा है तो कहाँ निकल पाएंगे। उनकी संगत ही ऐसी है, तुम कब तक रखाओगे, आदमियों को नहीं पकड़ सकती। हमने कहा इनका जहाँ रस है जाने दो। प्रयास तो हमने बहुत किया, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ गए, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। आपको जाना या नहीं जाना हम नहीं कहते, पर मुझे जाना है, मुझे 1 घंटा चाहिए। तो कभी बड़बड़ाते भी, तो हमने कहा वादा अपना तुम मुकर रहे, हम तो नहीं मुकर रहे, हम तो वही काम करते। और हमने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हम यहाँ का भी काम नहीं करेंगे। क्यों मरे 4 बजे उठ के, भाई जाने की खुशी में 4 बजे उठ जाते कि सब निपाट ले, निपाट के चले जाएं। और नहीं, सब औरतों की तरह हम भी 7 बजे उठे। भाई अभी सर्दी आएगी देखना, 6 बजे पहले कोई बिस्तर नहीं छोड़ेगा। फिर चाय बनेगी, फिर बिस्तर में घुस के फिर चाय पी जाएगी। अरे कम से कम हम लोग सत्संग जाते हैं तो सवेरे नहा धो के सत्संग में बैठ जाते, सत्संग तो सुनते हैं। पहले था, पहले वहाँ भागते थे, चले जाते थे। और कोरोना हुआ तो देखो हम लोग घर में भी बैठ गए, घर में सुनने लगे, घर में ही बैठे थे। वो भी भगवान की कृपा थी कि मिलना चाहिए सबको, तो हम लोगों को मिलता गया। हम और लोग हंसते थे, हमारे पड़ोसी बहुत हंसते थे, कहते थे तुम इतना जाती थी सत्संग, ले भागती थी, गाड़ी भी पैदल भी सब चीज़ से, अब तुम कैसे बैठ गई, तुम्हारी शक्ल ही नहीं दिखती है। हमने, हमारे गुरु ने बोला मिले तो खा लो, ना मिले तो चुपचाप बैठ जाओ। तो संस्कार तुम्हारे देखेंगे ना। मोहल्ला वाले से तुम जाके कोई चीज़ पूछोगे, हमारे मोहल्ले वाले कभी बड़ाई नहीं कर सकते। और कहते थे तुम जाओ, हम तुम्हारा घर रखाए रहेंगे। कहेगा कोई भी नहीं, जो भी पूछेगा। और निकल जाओ तो हंस के ही बोलेंगे लोग। गई तो पैसा कहाँ से आया, दिया। फिर बोले कि कितना, तो हमने कहा अभी तो 3,000 लगेगा उसका किराए का, और बाद में होगा, लेकिन इतने तक लगेगा। तो बोले ठीक है। बाद में बोले कि हम तो नहीं देंगे पैसा इतने, हम इतने पैसे क्यों दे। तो हमने कहा हम तो जा रहे हैं, दीदी से कह देंगे दीदी पैसे ही नहीं दे रहे, कैसे चलेंगे। बाद में निकाल के दिया कि नहीं दिया, तो उसके ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तो वो सब कुछ करेगा। हम लोग अपने ऊपर लाद लेते ना, नहीं आया, अपना मन ही बैठा देता है। हाँ, अपना मन ही बैठा देता है। जो भी आदमी जोर लगा देते, लेकिन वहाँ गए तो इतना अच्छा लगा कि हम तो संकल्प वही लेके आ गए कि हे प्रभु तुम हर बार हमको लेके आना, जब तक जान रहे तब तक प्रभु तुम हमको, और जहाँ मर्जी हो तहाँ ले चलना। संकल्प अच्छा ले लोगे, क्या है पैसा यही तो छूट जाएगा। किसके लिए हम जोड़ेंगे, जिसके लिए हम जोड़ते हैं वही तो कपार फोड़ते हैं मरने पे।
फोड़ते कि नहीं? तो ये सब वैराग्य की ही तो बातें हैं। तो खाओ पियो मस्त रहो। मैं कहने सब ये छोड़ के जाना, कुछ साथ नहीं जाएगा। प्रेम से रहो, प्रेम से खाओ, प्रेम से घूमो, प्रेम से हर समय अपने को खुश रखो। बस हमारे तो कहने का मतलब में ही है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।